क्या आप उन लोगों में से हैं जो ज्यादा बोलते नहीं, भीड़ से थोड़ा दूर रहते हैं और खुद के साथ रहना पसंद करते हैं, और फिर भी कभी कभी लगता है कि शायद मैं कुछ गलत हूं? तो सुनिए, वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप सुन रहे हैं ऑडिबल एआई, जहां हम रोज एक जिंदगी बदलने वाली किताब को आपकी अपनी भाषा में पूरी इंसानियत और एहसास के साथ पेश करते हैं। आज हम सुनेंगे सूजन केन की बेस्टसेलर किताब क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग का पूरा सार बिल्कुल आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं कुछ गड़बड़ हूं, क्योंकि मैं शांति पसंद करता हूं, जोर जोर से बात नहीं करता, पार्टी या मीटिंग में भी अपनी बात रखने से पहले सोचता हूं, और दुनिया कहती है थोड़ा खुलो, थोड़ा बोलो, थोड़ा एक्टिव बनो। क्या सचमुच यही सफलता की कुंजी है? सूजन केन कहती है नहीं। दरअसल जो लोग शांत हैं, गहराई में सोचते हैं, वही असली बदलाव के निर्माता होते हैं। वो कहते नहीं, करते हैं। दुनिया को चलाने वाले कई महान लोग जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ये सब ऐसे ही शांत और गहरे सोचने वाले लोग थे। हमारा समाज एक्सट्रोवर्ट लोगों को ज्यादा पसंद करता है। स्कूलों में जो बच्चा ज्यादा हाथ उठाए उसे होशियार कहा जाता है। दफ्तर में जो तेज बोले उसे लीडर मान लिया जाता है। लेकिन क्या सोचने वाले, गहराई में जाने वाले लोग कम काबिल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंट्रोवर्ट लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। उनके दिमाग में डोपामीन पर प्रतिक्रिया तेज होती है, इसलिए तेज आवाज, भीड़ और शोर उन्हें थका देता है। वो अकेले में सोचते हैं, रिचार्ज होते हैं, और वहीं से निकलती है असली क्रिएटिविटी। इंट्रोवर्ट और शाई में फर्क है। शाई यानी डर, लेकिन इंट्रोवर्ट यानी पसंद। कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं, डरते नहीं। वो सामने आने से नहीं डरते, बस हर बात में शामिल होने की जरूरत महसूस नहीं करते। स्कूलों में ऐसे बच्चों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, पर यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो समाज को एक नई दिशा देते हैं। सोचिए, अगर आइंस्टाइन को बस बोलने के लिए फोर्स किया जाता तो क्या वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर पाते? किताब में बताया गया है कि कभी कभी हमें जरूरत के अनुसार एक्सट्रोवर्ट की तरह बर्ताव करना पड़ता है, जैसे किसी बड़ी मीटिंग में या टीम को लीड करते समय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी असली पहचान खो दें। इसे कहते हैं फ्री ट्रेड थियरी। आप अपने स्वभाव को समझते हुए परिस्थिति के अनुसार ढल सकते हैं। इंट्रोवर्ट लीडर जैसे कि बिल गेट्स या अब्राहम लिंकन अपनी टीम की बात सुनते हैं, दबाव नहीं डालते, और इसी वजह से उनकी टीमें बेहतर काम करती हैं। उन्होंने साबित किया कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ तेज बोलना नहीं, सही समय पर सही सुनना भी है। इंट्रोवर्ट लोग रिश्तों में भी बहुत गहरे होते हैं। वो कम लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन सच्चे दिल से। उनका प्यार दिखावटी नहीं, स्थायी होता है। सूजन केन इस किताब में रोजा पार्क्स की कहानी भी बताती हैं। एक शांत महिला जो एक दिन बस की सीट पर बैठ गई और इतिहास बदल दिया। बिना कोई भाषण दिए, बिना कोई नारा लगाए, उन्होंने अपनी शांति से एक आंदोलन खड़ा कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे लाखों लोग हैं जो बाहर से शांत हैं लेकिन अंदर से ज्वालामुखी की तरह सक्रिय। और अगर आप ऐसे ही और इंसानियत भरे ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो ऑडिबल एआई चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक क्लिक से हमें हौसला मिलता है और आपसे जुड़े रहने का मौका भी। अब से अगर कोई कहे तुम इतने चुप क्यों रहते हो, तो मुस्कुरा कर कहिए क्योंकि मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, और जब बोलूंगा तब फर्क पड़ेगा। सूजन केन कहती हैं, सबसे जोर से बोलने वाला हमेशा सबसे अच्छा विचार वाला नहीं होता। कई बार असली सोच वो होती है जो अंदर चुपचाप पक रही होती है। तो आज से अपनी शांति को अपनाइए, क्योंकि यही शांति आपको खास बनाती है। दुनिया को बदलने के लिए शोर मचाने की नहीं, सोचने की जरूरत होती है। आप थे ऑडिबल एआई के साथ, और हम मिलते रहेंगे हर दिन एक नई सोच, एक नई किताब के साथ। ख्याल रखिए और याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही बेमिसाल हैं।